मैं अपने बहू और पोती को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसलिए एक दिन उनके खाने में जहर मिलाकर उन दोनों को मार दिया। मैंने अपने बेटे की शादी एक अमीर घर की लड़की से तय कर दिया। जिस दिन शादी थी उसी दिन मेरी बहू और पोती सामने खड़ी हो गई। उनको देखकर मैं सदमे में आ गई और वहीं बेहोश हो गई। दरअसल मेरे बेटे की शादी आज के 5 साल पहले हुई थी, लेकिन यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई थी। मेरे जो ससुर थे उन्होंने अपने दोस्त के बेटे की लड़की से मेरे बेटे की शादी करवाई थी। मेरी बहू का नाम था सरिता। मेरे ससुर को सरिता बहुत पसंद थी। सरिता एक समझदार सुलझी हुई लड़की थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की शादी सरिता से हो, क्योंकि सरिता लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे और मैं अपने बेटे की शादी ऐसे घर में करवाना चाहती थी जहाँ से मुझे खूब सारा दहेज मिले, घर का सारा सामान मिले और बहुत सारे पैसे भी मिले। मैंने अपने ससुर को समझाने की बहुत कोशिश की कि हम लोग दीपक की शादी कहीं और करवाते हैं, लेकिन मेरे ससुर समझने को तैयार ही नहीं थे। मेरे ससुर का कहना था, दहेज ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लड़की समझदार होनी चाहिए जो घर को बांध कर रखती है। लेकिन ससुर की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ती थी। मेरे ससुर ने दीपक की शादी सरिता से तय कर दी। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई और सरिता विदा होकर हमारे घर आ गई। सरिता अपने साथ सिर्फ 2 जोड़ी साड़ी लेकर आई थी। मुझे अपने रिश्तेदारों के सामने बहुत बेइज्जती महसूस हो रही थी। मेरे आस पड़ोस वाले भी मुझे ताना मार रहे थे कि तूने कैसे घर में शादी कर दी है, लड़की तो अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर आई है। सरिता अगले दिन से ही काम पर लग गई। सरिता को कहना भी नहीं पड़ा। अगली सुबह सुबह उठकर सबके लिए चाय पानी नाश्ता सब बनाकर लेकर आई थी। सरिता जब से आई थी हमारे घर का सारा काम उसने संभाल लिया था। मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता था। अब मेरे पास खाली वक्त बहुत रहता था, तो मैं पड़ोस में जाकर बैठ जाया करती थी। मेरे पड़ोस में जितनी भी औरतें थी, सब की बहुएं बहुत सारा दहेज लेकर आई थी और खूब सारा पैसा भी साथ लेकर आई थी। पड़ोस की औरतें अपने बहू के दहेज के बारे में बताती रहती थी, जिसको सुन सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मुझे लगता था मेरी बहू भी ऐसे ही घर से होनी चाहिए थी। फिर मुझे एक दिन पता चला मेरी बहू प्रेग्नेंट है। मैं दादी बनने वाली हूँ। मैं दादी के नाम से बहुत खुश हो गई। सरिता के 9 महीने पूरे हुए और उसने एक बेटी को जन्म दिया। पोती का चेहरा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। इसी गुस्से के कारण मैं सरिता की बेटी को गोद में भी नहीं लिया। लेकिन मेरे घर के सारे लोग खुश थे। मेरा छोटा बेटा तो पूरा दिन भाभी भाभी कह कहकर थकता नहीं था। अपनी भाभी के आगे पीछे घूमता रहता था। छोटा बेटा अपनी भाभी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मेरा बड़ा बेटा अपनी पत्नी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सुकून मिलता था। वह अपनी बीवी से मतलब रखता था, इसलिए मेरे दिमाग में था मैं अपने बेटे की सरिता से तलाक दिलवाकर किसी और लड़की से शादी करवा दूंगी। लेकिन मेरा छोटा बेटा बीच में आता था। खैर, मैं एक हफ्ते बाद ही अपनी बहू को काम पर लगा दिया। मैंने अपनी बहू और पोती की कोई सेवा नहीं करी और उसे एक हफ्ते बाद ही सब कुछ करवाना शुरू कर दिया। लेकिन सरिता ने कभी अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं बोला। वह चुपचाप घर के सारे काम करती थी और बड़ों का आदर भी करती थी।
धीरे धीरे सरिता की बेटी 2 साल की हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में बस दूसरी शादी की बात चलती रहती थी। फिर एक दिन मेरे बेटे ने बताया, मुझे काम के सिलसिले में 6 महीने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ेगा। मुझे अपनी बहू से दामन छुड़ाने का मौका मिल रहा था। मेरे ससुर तो मेरे बेटे को मना कर रहे थे, लेकिन मैंने ही कहा, तुम अपनी जॉब पर ध्यान दो। सरिता और तुम्हारी बेटी को हम लोग देख लेंगे। मेरा बेटा भी मान गया और अगले दिन ही सारा सामान पैक करके दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। सरिता ने भी अपने पति को एक बार भी नहीं मना किया। सरिता ने भी मेरी बातों का मान रखा। मेरे बेटे को गए हुए धीरे धीरे 1 हफ्ता गुजर गया। उसके बाद मैंने एक दिन बहू और पोती के खाने में जहर डालकर मैं वॉक करने के लिए बाहर चली गई और इंतज़ार कर रही थी कि दोनों की मरने की खबर आए। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरे छोटे बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी, भाभी और बच्ची को हम लोग अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उन दोनों को कुछ हो गया है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद मैं घर आ गई। लगभग 3 घंटे बाद अस्पताल से खबर आई, मेरी बहू और पोती अब इस दुनिया में नहीं रही। उन दोनों को वहीं से हॉस्पिटल से शमशान घाट लेकर गए थे। मैंने तो उन दोनों का चेहरा तक नहीं देखा था, लेकिन मैं बहुत खुश थी। मेरे बड़े बेटे तक भी ये खबर पहुंच गई, लेकिन मेरे बड़े बेटे के आने से पहले ही उन दोनों का काम सब खत्म हो गया था। घर में रोने धोने का माहौल था। मैं भी उनके साथ रोने का नाटक करने लगी। धीरे धीरे इस बात को 2 महीने बीत गए। मैंने अपने ससुर जी से बात किया, कब तक दीपक ऐसे अकेला रहेगा, कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। मेरे ससुर भी मान गए। इस बार दीपक के लिए लड़की मैंने देखा। लड़की काफी पैसे वाले घर की थी और दहेज भी खूब मिलने वाला था। कुछ महीनों बाद उन दोनों की शादी करवा दिया। मेरी बहू का नाम था अंजलि। शादी वाले दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि अंजलि अपने साथ बहुत सारा दहेज का सामान और खूब सारा नगद पैसा लेकर आई थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, अच्छा हुआ सरिता और सरिता की बेटी से पीछा छूट गया। मैं अंजलि को सर आंखों पर बैठाकर रखती थी। अंजलि से कोई भी काम नहीं करवाती थी। धीरे धीरे अंजलि की शादी को 1 महीना बीत गया, लेकिन अंजलि कोई भी काम को हाथ नहीं लगाती थी और ना ही बड़ों का आदर करती थी। पूरा दिन मैं घर के कामों में लगी रहती थी। घर के काम कर करके मैं बहुत थक जाती थी। मुझे कहीं जाने का भी मौका नहीं मिलता था। दीपक भी अपनी पत्नी के आगे पीछे घूमता रहता था। मेरी कोई भी बात नहीं सुनता था। मुझे धीरे धीरे बहुत पछतावा होने लगा। मुझे लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सरिता तो मेरी बहुत अच्छी बहू थी। वह पूरा दिन काम में लगी रहती थी, मुझे एक भी काम करने के लिए नहीं देती थी। अब मैं अपनी गलती को भी सुधार नहीं सकती थी, क्योंकि सरिता और मेरी पोती अब इस दुनिया में नहीं रही थी। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मुझे सरिता की भी बहुत याद आ रही थी। मैं तेज तेज रोने लगी, तो मेरे छोटे बेटे ने मुझसे पूछा, माँ क्या बात हो गई, तुम इतना क्यों रो रही हो? तो मैंने अपने छोटे बेटे को अपनी सारी करतूत बता दी। मेरे छोटे बेटे ने कहा, माँ तुमने कितना गलत किया है। मुझे तो तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। तुमने मेरी प्यारी भाभी के साथ ऐसा किया, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर भी रहम नहीं किया। मैंने कहा, बेटा शर्म तो मुझे भी अपने ऊपर बहुत आ रही है। मेरा बस चलता तो मैं सब कुछ ठीक कर देती।
अब मैं मरे हुए आदमी को वापस कैसे लेकर आऊं? तब मैं जब सामने की तरफ देखा, दरवाजे के सामने मेरी बहू सरिता और पोती खड़े थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं अपनी आंखों को मलने लगी। फिर मेरे छोटे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मी, हमारी भाभी और बच्ची दोनों जिंदा हैं। मुझे आपके इरादे पता चल गए थे, इसलिए मैंने भाभी को पहले ही बता दिया था और यह सब नाटक किया था। और यह जो अंजलि है, यह मेरी दोस्त है। दोस्त क्या, यह मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। हम सब मिलकर आपके साथ नाटक कर रहे थे ताकि आपको सही और गलत का पहचान हो सके, ताकि आप एक दिन अपने किए पर पछताए, आपको अपनी गलती का एहसास हो। और मैं भैया को भी पहले ही सब कुछ बता दिया था। घर में सबको पता था, बस आपको छोड़कर। मैंने अपनी बहू को गले लगाकर बहुत रोई और अपनी पोती को सीने से लगा लिया। मैंने अपनी बहू और बच्ची से माफ़ी मांगी। मेरी बहू ने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम लोग सब खुशी खुशी रहते हैं। मेरे जो ससुर कहते थे वही सच था। दहेज काम नहीं आता है। बुढ़ापे में बहू और बेटा ही काम आता है। दोस्तों, आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।